हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कृष्णा कोचिंग क्लास। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं वंस अगेन कृष्णा कोचिंग क्लास की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। टुडे आई हैव ब्रिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। आज आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मन से पढ़ लिया, आई गारंटी आप इसे कभी भूलने वाले नहीं हो। इसलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट कर दें। लेट्स वॉच द वीडियो। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी मतलब है चालू अथवा जारी वर्तमान काल। क्या होता है ये चालू अथवा जारी वर्तमान काल? चालू का मतलब कोई चीज़ लगातार शुरू। चालू का मतलब चालाक मत समझना दोस्तों। चालू का मतलब कोई काम लगातार शुरू हो, चालू हो, लगातार चल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालू। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जारी। इन दोनों का अर्थ एक ही है कि कोई क्रिया लगातार शुरू है, चालू है अथवा जारी है। यह दर्शाने के लिए यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखी है कि वर्तमान समय में या बोलते समय कोई क्रिया लगातार शुरू है, चालू है अथवा जारी है। वर्तमान समय में या बोलते समय कोई क्रिया लगातार शुरू है, चालू है अथवा जारी है। यह दर्शाने के लिए चालू वर्तमान काल PCT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है। तो आई थिंक डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। बोलते समय जैसे आपने किसी अपने दोस्त को फ़ोन किया, पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा यार मैं टीवी देख रहा हूँ। तो जिस समय बात बोली जा रही है उस समय टीवी देखने का काम लगातार शुरू है। आपने किसी से पूछा क्या कर रहे हो, कहा कि पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ऐसा कुछ भी। सो रहेगा तो वास्तव में जवाब तो नहीं दे पाएगा, लेकिन कई बार अक्सर ऐसा होता है, हम किसी से पूछते हैं, वो ड्राउजी होता है, थोड़ा स्लीपी होता है, आप पूछते क्या करें, यार सो रहा हूँ, ठीक है ना। तो सोता हुआ आदमी जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन समटाइम्स इट हैपन। सुनाओ कि बोलते समय या वर्तमान समय में कोई क्रिया लगातार शुरू है, चालू है अथवा जारी है, यह दर्शाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन टीवी देख रहा है, यानी जिस समय ये बात बोली जा रही है उस समय टीवी देखने का काम लगातार शुरू हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, जिस समय बात बोली जा रही है उस समय क्या हो रहा है? ये काम लगातार शुरू है। आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए और आपके वहाँ नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे होते हैं और आपको नहीं दिखे और आपने पूछा कि वो बच्चे कहाँ हैं, तो बताया कि मम्मी ने कि बच्चे वहाँ पार्क में खेल रहे हैं। यानी जिस समय ये बात बोली जा रही है उस समय क्रिया लगातार शुरू है, चालू है अथवा जारी है। ये दर्शाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान बच्चों मैंने लिखा है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है। क्या आता है बच्चों? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। मैं दौड़ रहा हूं, तुम टीवी देख रहे हो, कुत्ते भौंक रहे हैं, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, बच्चे पानी में तैर रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, गाड़ी चल रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, वे सो रहे हैं। कहीं पर भी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहा हूँ में से कोई भी एक शब्द आता है तो बच्चों वो हो जाता है कौन सा टेंस का वाक्य? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चालू वर्तमान काल का वाक्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो बच्चों हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है? वाक्य के अंत में रहा है। ये तो हो गई बच्चों हिंदी की पहचान। लेकिन अगर कोई सेंटेंस अंग्रेजी में लिखा हो, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? कैसे आप पता करोगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा होगा? तो दोस्तों जैसे हिंदी की पहचान आइडेंटिफिकेशन है, वैसे अंग्रेजी की पहचान है। और अंग्रेजी की पहचान में आपको पहले मैं नीचे से बताता हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में आया है नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। आई एम प्लेइंग नाउ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी नाउ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? टीवी देख रहा हूँ। नाउ इट इज, नाउ इट इज का मतलब होता है आजकल। नाउ इट इज राजू इज रीडिंग रामायण, आजकल राजू क्या कर रहा है? रामायण पढ़ रहा है। दिस टाइम माने इस समय।
आई एम रीडिंग अ नावल दिस टाइम। इस मैं क्या कर रहा हूँ, एक नावल पढ़ रहा हूँ। एट द मोमेंट माने इस क्षण, एट दिस मोमेंट माने इसी क्षण। एट द मोमेंट व्हाट आर यू डूइंग, एट द मोमेंट आई एम वॉचिंग टीवी। एट दिस मोमेंट आई एम राइटिंग अ लेटर, इस क्षण मैं पत्र लिख रहा हूँ। दीज डेज का मतलब क्या होता है, इन दिनों। दीज डेज आई एम लर्निंग पियानो, आजकल या इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ, पियानो सीख रहा हूँ। तो ये सारे वर्ड्स नाउ इट इज, दीज डेज, दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट किसी भी सेंटेंस में आएगा तो बच्चा वो कौन से टेंस का वाक्य होगा, वो पीसीटी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। देन यू कैन आस्क कि सर आपने यहाँ पर कुछ वर्ब लिखी है, लुक, सी, वॉच, लिसन, रन, स्टॉप, पे अटेंशन, कीप साइलेंट, ये क्या है? यानी बच्चा देखो, सी द एग्जाम्पल, ये बच्चे क्या है, आज्ञार्थ क्रिया है। जैसे यू आर सिटिंग इन द क्लास और सर ने कहा लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, लुक एट मी, ठीक है। तो ऐसे ये लुक, सी, वॉच, लिसन, रन, स्टॉप, पे अटेंशन, कीप साइलेंस, ये बच्चे क्या है, आज्ञार्थ क्रिया है। अगर कोई भी सेंटेंस इन आज्ञार्थ क्रियाओं से शुरू होगा तो उसके आगे वाला जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। खास पर्पज क्या होगा, खास बात क्या है कि जैसे एक उदाहरण से देखें, लुक, देखो, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, देखो चिड़िया उड़ रही हैं। तो बच्चों खास क्या बात है यहाँ पर कि अगर कोई भी सेंटेंस इन वर्ब से शुरू होती है और उसके बाद क्या लगा रहता है, कॉमा लगा होता है, तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा बच्चों वो हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो ध्यान दें आप, जैसे लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग, देखो चिड़िया उड़ रही है। सी हाउ डक्स आर स्विमिंग, देखो कैसे बतख क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। वॉच यू आर लर्निंग द वीडियो, देखो आप वीडियो को देख रहे हो। वॉच, लिसन आई एम टॉकिंग, लिसन ध्यान दो मैं बात कर रहा हूं। रन रॉबर्स आर कमिंग, भागो लुटेरे आ रहे हैं। पे अटेंशन, ध्यान दो, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। कीप साइलेंस, आई एम गिविंग यू अ लिसन, आई एम प्रीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम गिविंग अ लेक्चर। तो ऐसा कुछ भी कोई भी सेंटेंस लुक, सी, वॉच, लिसन, रन, स्टॉप, पे अटेंशन, कीप साइलेंस इत्यादि आज्ञार्थ क्रियाओं से कोई सेंटेंस शुरू होगा तो बच्चा वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। खास बात वहाँ पे क्या लगा रहना चाहिए, कॉमा। खासकर बच्चा ये जो रिलेटेड वर्ड है ये वर्ब फॉर्म भरने में यूजली काम में आती है, टेंस को आइडेंटिफाई करने में इंग्लिश के सेंटेंस में काम में आती है। तो नाउ ये हम लोगों ने सीख लिया, दो बातें खासकर सीखी। परिभाषा सीखी कि वर्तमान समय में या बोलते समय कोई क्रिया लगातार शुरू है, चालू है अथवा जारी है दर्शाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फिर हमने पढ़ा, जैसे कहा रोहन टीवी देख रहा है, यानी जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो जिस समय मैं बात बोल रहा हूँ मेरे पढ़ाने का काम लगातार क्या है, शुरू है, इसलिए ये सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। और पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे इत्यादि में से कोई भी एक शब्द आएगा तो वो सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, बच्चा खेल रहा है, तुम रो रहे हो, वो हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अंत में रहा रही में से आगे आया तो क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और हमने रिलेटेड वर्ड और अंग्रेजी की पहचान क्या पढ़ी, अगर कोई भी सेंटेंस लुक, सी, वॉच, लिसन, रन, स्टॉप, पे अटेंशन, कीप साइलेंस इत्यादि आज्ञार्थ क्रियाओं से शुरू होगा तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। स्टॉप, पुलिस इज कमिंग, रुको पुलिस आ रही है। रन, रॉबर्स आर कमिंग, भागो लुटेरे आ रहे हैं। नाउ अगर किसी भी सेंटेंस में नाउ इट इज, दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, दिस डेज आर, इसको मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया, तो भी वो सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। अब रूल्स क्या है, इस काल के वाक्यों में कर्ताओं के साथ इज, एम, आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या होता है बच्चों, इस काल के वाक्यों में कर्ताओं के साथ, कर्ताओं मतलब कोई भी कर्ता, एक वचन का होगा, बहुवचन का होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, आई, वी, यू, दे होगा, कुछ भी होगा, उनके साथ रूल्स क्या है, इज, एम, आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ये इज, एम, आर क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर
अगर हम फार्मूले की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ इज एम आर आएगा। तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा और किसके साथ आर आएगा। अगर सब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा, ही सी इट, अगर सब्जेक्ट की जगह पे, कर्ता की जगह पर ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन करता होगा। बच्चे एक वचन करता मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु संख्या में गिनती में एक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक वचन करता है। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आएगी इज,